हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आप हमसे जुड़ सके। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्टॉक के नए टारगेट के बारे में और सपोर्ट लेवल के बारे में। मैंने यहाँ पर विप्रो का वीकली चार्ट लिया हुआ है और मुझे लग रहा है कि अब स्टॉक जो है हमारे इस जो अभी लेटेस्ट का हाई बना था 530 रुपए के आसपास, ये लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। तो टारगेट कौन सा रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टॉक का सबसे बड़ा टारगेट कौन सा है। तो सबसे बड़ा टारगेट आपका यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो 730 के आसपास का लेवल है। ये यहाँ पर 2 बार मिला हुआ है, तो ये आप अपना टारगेट लेकर के चलेगा। दूसरा लेवल जो यहाँ पर बना है वो इस कैंडल के लो का है और इस कैंडल का हाई है। तो ये आप दूसरा टारगेट लेकर के चलिएगा जो यहाँ पर बना हुआ है। तो आप चाहे तो इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों का देखेंगे तो रेंज आपको मिल जाएगी। तो ये 616 का हाई है और इस कैंडल के लो का देखेंगे तो 604 का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट की रेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी देखेंगे तो इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के हाई तक का अपना एक टारगेट का रेंज लेकर के चलिएगा। तो ये दो तो हो गए हमारे टारगेट की रेंज। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में आपका जब लेवल ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे इमीडिएटली कौन सा टारगेट मिलेगा। तो पहला टारगेट आप देखिएगा, छोटे लेवल्स जो है एक ये है इस कैंडल का लो यहाँ पर जो है 522 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर है, लगभग लगभग हमारा इस कैंडल का लो जो हमारा बना है 530 रुपए का। ये दो छोटे टारगेट हो गए। तीसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा इस कैंडल का हाई और ये है हमारा लगभग 564 या 65 रुपए के आसपास का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 564 का। तो ये तीन टारगेट मैंने यहाँ से बता दिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक हमारा क्या कर रहा है। स्टॉक ने यहाँ देखेंगे तो हर एक कैंडल में ग्रीन कैंडल बनी और हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ। और जब स्टॉक ने इस कैंडल में हाई ब्रेकआउट किया तो स्टॉक ने कैंडल कौन सी बनाई, रेड। और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो के ऊपर था, तो हमें यहाँ पर भी पॉजिटिव रहना था। फिर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुई। फिर यहाँ पर वीकली चार्ट में देखेंगे तो सेम सिचुएशन बनी, कैंडल रेड बनी। पर स्टॉक ने क्या किया, जो क्लोजिंग थी वो हमारी यहाँ पर दी और ये दी हमारी इस कैंडल के हाई के पास में, तब भी हमें वेट करना था। फिर स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने ये कैंडल का लो बनाया और इसी कैंडल के लो के पास क्लोजिंग दी और नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमें फिर से यहाँ पे वेट करना था। फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाए और अब हर एक कैंडल ग्रीन बन रही है और हाई का ब्रेकआउट करते हुए जा रही है और हाई के पास ही क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक आपको वेट ही करना था। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डेली चार्ट के बेस पर कि स्टॉक हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये एक हमारे तीन कैंडल बनाए, दोनों तीनों रेड बनी, पर यहाँ पर जो लो बना वो इस कैंडल का हाई बना और यहीं पर स्टॉक ने पिछली बार भी हाई बनाया था, तो यहीं पर स्टॉक ने हमारा सपोर्ट ले लिया। तो ये आपका हो गया सपोर्ट का जोन जो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जब हाई बना स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया, फिर स्टॉक में गिरावट आई और ये देखेंगे तो पिछले हाई के पास तक आई। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया और जो कैंडल बनी वो रेड बनी थी, तो यहाँ पे उसी दिन समझना था कि स्टॉक में गिरावट आएगी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। अब स्टॉक में जो तीन कैंडल बन रही है ये बनी है हमारी, एक तो डोजी, दूसरा ग्रीन पॉजिटिव कैंडल और तीसरी आज की कैंडल बनी वो भी पॉजिटिव। कल मार्केट डाउन था फिर भी स्टॉक ने पॉजिटिव कैंडल बनाए और हमारा बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होने के बाद जो आज की बनी, तो ये आप अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे लेवल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए बना करके, ये आपके टारगेट रहेंगे। अब बात करेंगे स्टॉप लॉस की। तो देखिएगा स्टॉक ने जब एक नया हाई बनाया और जब गिरावट आई तो कहाँ तक आई, तो यहाँ तक देख सकते हैं स्टॉक ने लो बनाया। तो ये सपोर्ट लेवल आपको लेकर के चलना है। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता है तो फिर स्टॉक हमारे इस लेवल तक आएगा।
और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 446 का। फिर स्टॉक में और गिरावट आ सकती है क्योंकि स्टॉक फिर हमारे डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर देगी शॉर्ट टर्म बेसिस पे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और लास्ट का ये जो लो बना है, ये हमने सपोर्ट लेवल बना दिया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।